खुदा यीशु में आपकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में एक नए पैगाम के साथ हाज़िर हूँ। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि खुदावंद आपको एक नई जगह पर लेकर जाएगा और आप नए लोगों को मिलेंगे, नई ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में उतरेंगी। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे हिजकिय्याह की किताब उसका 43 यानी 43वां बाब और उसकी 5वीं यानी 5 आयत वर्स से। और रूह ने मुझे उठाकर अंदरूनी सहन में पहुंचा दिया और क्या देखता हूं कि हैकल खुदावंद के जलाल से मामूर है। अब हिजकिय्याह जो है उसे खुदा का रूह हैकल के अंदर ले गया। कहाँ? जब वो कैद की हालत में था। ये वो टाइम था जबकि बनी इस्राइल कैद की सूरत में थे और हिजकिय्याह भी बतौर नबी कैद की हालत में था। लेकिन वो रोया में देखता है कि खुदा उसे नई जगह पर ले जाता है। उसके लिए वो नई जगह थी और वहाँ पर जाकर वो खुदा के जलाल को हैकल के अंदर देखता है कि हैकल के अंदर खुदा का जलाल ज़ाहिर हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। खुदा आपको नई जगह पर लेकर जाएगा और आप नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आते हुए देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में नए मौजज़ात होंगे। आपकी ज़िंदगी में अगर आप नबी हैं तो नया मसा नबियों वाला होगा। अगर आप पास्टर हैं तो आपको पास्टरल खिदमत में खुदा बढ़ाएगा। नए ख़ानदान आपके साथ जुड़ जाएंगे, नए फैमिलीज आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। और अगर आप प्रॉफिट है तो नए तौर पर प्रोफेटिक मसा आपकी ज़िंदगी में मूव होगा। अगर आप अपोस्टल है तो इस साल इस महीने के जैसा कि अब ये पैगाम आप सुन रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में इस बात का आगाज़ होता है जब आप उसे ईमान के साथ जो है वो रिसीव करते हैं। आप नई जगह पर जाएंगे, नए लोग मिलेंगे। याद रखें जिस तरह हिजकिय्याह की ज़िंदगी में हुआ। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि यूसुफ जो कि अभी 17 साल का ही था और उसके भाइयों ने उसे जो है वो मिस्री ताजरों के हाथ बेच दिया। उसे तो नहीं पता था। वो अपने मुल्क से निकला और एक नए मुल्क में चला गया बतौर कैदी। जहाँ वो कैदी था खुदा ने वहीं उसे सरफराजी दी। जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में कैद को महसूस करें वहीं आपकी सरफराजी है। अगर आप एक बहू हैं और अपने घर में अपने ससुराल में कैद महसूस करती हैं तो आप यहीं सरफराज होंगी। और अगर आप एक दामाद हैं और अभी तक आप कैद महसूस कर रहे हैं तो आप अपने घर में अपनी ज़िंदगी में आज़ादी को और सरफराजी को देखेंगी। और यूसुफ को खुदा ने उस नई जगह पर नए लोग दिए जिनके ख्वाबों का तर्जमा किया और खुदा ने उस नई जगह पर यूसुफ को उस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुदा आपको नई जगह पर लेकर जाता है, नए लोगों से मिलाता है। आप कारोबारी तौर पर एक्सटेंशन को, बढ़ोतरी को देखेंगे। आप जब इस कलाम को सुन रहे हैं ईमान के साथ, आपकी ज़िंदगी में ये हो रहा है। इसी तरह यूसुफ की ज़िंदगी में हुआ। हम देखते हैं कि दानियल को खुदा जो है वो नई जगह पर ले गया, नए लोगों के साथ मिलाया, उसे नए तौर पर खुदा ने उसे बढ़ा दिया। हम देखते हैं कि दानियल को शेरों की मान से खुदा छुड़ाता है। हम देखते हैं कि दानियल जो कि कैद की हालत में वहाँ गया, वो मुल्क उसके लिए नया था, वो लोग उसके लिए नए थे। लेकिन दानियल की ईमानदारी, दानियल की खुदा के साथ वफादारी ने उसे इतना बढ़ाया कि वो उस मुल्क में बादशाह का मंजूर नज़र हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ आप अपने बॉस के मंजूर नज़र हो जाएंगे, आप अपने आला अफसर के मंजूर नज़र हो जाएंगे, आपका कारोबार में जो बॉस है उसके मंजूर नज़र हो जाएंगे, आपका कारोबार मार्केट में खुदा बाप के मंजूर नज़र हो जाएगा, आपके कारोबारी ज़िंदगी मंजूर नज़र हो जाएगी लोगों के। आपकी जो चीज़ें कम बिकतियाँ खुदा उसमें एक्सटेंशन लाने वाला है और खुदा आपको नई जगह पर आपकी प्रोडक्ट्स को पहुँचाने वाला है, आपके हाथ की बनाई हुई चीज़ों को नई जगह पहुँचाने वाला है। आपकी ज़िंदगी में आज ये चेक लगता है। रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी में ठहरता है, रूहुल कुद्स आपको मूवमेंट देता है। इस तरह यहाँ पर लिखा है कि खुदा का रूह उसे उठा कर ले गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का रूह आता है आपकी ज़िंदगी में। जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो वो आपको आज उठाता है। आपको नया ड्रीम आ सकता है, आपको नया ख्वाब आ सकता है, आपको डायरेक्शन मिल सकती है कि खुदा का रूह आपको कहाँ ले जाना चाहता है, खुदा का रूह आपको कहाँ इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा का रूह कहाँ आपकी ज़िंदगी में जो है मौजज़ा करना चाहता है। मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया तो आप मसीह को कबूल कर लें। क्योंकि मैं ये बातें ईमानदारों से कर रहा हूँ, मैं ये बातें उन लोगों से कर रहा हूँ जो मसीह को खुदा बाप का बेटा तस्लीम करते हैं। उनकी ज़िंदगी में प्रोफेसियाँ, ये कलाम, ये नबूवती कलाम पूरा होगा और आप उस कलाम को पूरा होते हुए देखेंगे। और मसीह जो कि अपने मुखालफीन के लिए भी बाइस से बरकत हो गया,
آپ اپنے مخالفین کے لیے بھی باعث برکت ہوں گے. آپ بزنس کے طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں آپ کو کچھ چیزیں نہیں ملیں گی. آپ کے گھر میں بھی کچھ چیزیں نہیں انٹر ہوں گی. خدا آپ کو نئی بلیسنگ دے گا. اور لاسٹ سنڈے خدا نے اس طرح سے کیا، میری زندگی میں نئے لوگوں کو خدا لے کر آیا ہے، اور نئے لوگوں سے خدا نے مجھے بلیسنگ کو دیا ہے. میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا. ایسے لوگوں سے خدا نے مجھے بلیسنگ میری زندگی میں مالی طور پر مجھے بڑھایا ہے. میں جن اماؤنٹس کو پہلے دیکھتا تھا، اب ان اماؤنٹس کو نہیں بلکہ میں نئی اماؤنٹس کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں. اور آپ کی زندگی میں یہ ہوتا ہے میرے وسیلے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے اور روح القدس کے اٹھانے کے وسیلے. جسے پاک روح اٹھاتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے. جس کے بزنس کو پاک روح اٹھاتا ہے اس کا بزنس نیچے نہیں رہ سکتا. میں یسوع کے نام میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ کا بزنس نیچے نہیں رہے گا. آپ اپنے آپ کو پاک روح کے ہاتھوں میں لے لیں. یسوع مسیح میں آپ کو اس کلام کے وسیلہ برکت ملے. مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. خدا آپ کو بڑھاتا چلا جائے. God bless.